नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ये बुलडोजर है, एक मशीन है जो बिना भेदभाव किए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद देती। एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल अतिक्रमण हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में इस मशीन की चर्चा तमाम शख्सियतों से ज्यादा हो रही है। कभी किसी पार्टी से जोड़कर, कभी किसी पार्टी से जोड़कर, कभी एक मजहब से जोड़कर, कभी दूसरे मजहब से जोड़कर, लेकिन इन सारी चीजों के बीच देश में आज बुलडोजर का इस्तेमाल जिन चीजों के लिए हो रहा है, आज बुलडोजर वाले न्याय और बुलडोजर वाली नीति पर पेश है श्वेत पत्र। ये बुलडोजर है, दिल्ली में चला तो सांप्रदायिक हो गया। बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। सीमा पार कर राजस्थान के अलवर में धर्मनिरपेक्ष। ये गया मंदिर पूरा। मन की सर, ये मंदिर है, इसको छोड़ दीजिए। ये आपको क्या नुकसान कर रहा है? आपके रोड में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ परेशानी नहीं हो रही, बोला तोड़ूंगा मैं तो। मुंबई में ये न्याय संगत कहलाता है। महानगरपालिका ने ये कहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी का डिसीजन नहीं, ये कॉर्पोरेशन का डिसीजन है। और उत्तर प्रदेश में कानून पालन का सबसे बड़ा हथियार है। सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। ये बुलडोजर बहरूपिया है। ये राज्य और कार्रवाई के हिसाब से रूप बदलता है, किसी के लिए ऑन द स्पॉट न्याय का जरिया। ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, कार्रवाई बहुत लेट हो रही है। ये अगर पहले से कार्रवाई हो गई होती अब तक ऐसा होता ही नहीं। शुरू से प्रॉब्लम रही है जी, ये बहुत प्रॉब्लम रही है। यहाँ पर इन लोगों ने अंत तक मचा रखा है एक तरीके से, मतलब कि दो गुटों में बांट रखा, दो वर्ग में बांट रखा, बहुत बुरा हाल। जो इनके साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। किसी के लिए मजहबी राजनीति का पर्याय। लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं। मुद्दा बुलडोजर नहीं है, बलवे और बलवाइयों को रोकना है। और जो लोग मुद्दा बुलडोजर बना रहे हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई बलवे और बलवाइयों को रोकने की है। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो। इसलिए मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि भैया प्रवोक करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पीस प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी की उपाधि, हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। किसी का निशाना, अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो बीजेपी के हेडक्वार्टर और अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। किसी का समाधान। जिन्होंने इंक्रोच सरकारी जमीन को कब्जे कर रखे हैं वो अपने आप ही इसको हटा लें, ना तो जेसीबी हमें दोबारा लाना पड़ेगा और जेसीबी रेगुलर आता रहेगा। जेसीबी वहाँ काम करेंगे, जब तक इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होती जेसीबी बिल्कुल चलेगी। किसी की समस्या, मुझे भी मार दो। सिर्फ हम लोग का मजाक बनाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है। सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है। समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। ये बुलडोजर है, कहने को मशीन है, ये चलता है तो कुछ नहीं देखता, न रुतबा, न रसूख, न जाति, न धर्म, बस रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद देता है, उखाड़ फेंकता है, नष्ट कर देता है। पर आज मुद्दा भी यही है, हल भी यही है, सियासत भी यही है, शख्सियत भी यही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर बहस शांत भी नहीं हुई थी कि राजस्थान में बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। अब वहां पर जिस बस्ती पर कार्रवाई की गई, वहां 300 साल पुराना एक शिव मंदिर भी ढा दिया गया।
राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी के इशारे पर किया गया। ये देखो, पहले प्रहार में 3 सदी पुराना महादेव का मंदिर तोड़ा। ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। दूसरे प्रहार में शिवलिंग को गर्भगृह से उखाड़ा। ये राजस्थान के अलवर की तस्वीरें हैं, जहां मंदिर समेत हिंदुओं के मकानों दुकानों को तोड़ने का आरोप है। बीजेपी का कहना है कि ये जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए कांग्रेस की कार्रवाई है। क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। घटनाक्रम के अनुसार 6 अप्रैल को 86 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जब कार्रवाई की गई तो मकानों के अलावा 3 मंदिरों को भी तोड़ा गया और मूर्तियों को स्टोन कटर के इस्तेमाल से हटाया गया। सुबह जेसीबी वाले काफी विरोध जताया, हमें पिट भी चुका हूं उनसे, एसडीओ ने पीटा भी था, एसएचओ ने भी मेरे को थप्पड़ मारा और बोला गाड़ी में उठा के ले चलो इनको सबको। मैंने कहा सर ये मंदिर है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका क्या नुकसान कर रहा है? आपके रोड में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ परेशानी नहीं हो रही। बोला तोड़ूंगा मैं तो। हमको थोड़ी बताया सर, ये प्रशासन ने आपने तानाशाही की है सर, और हम तो हमारे बचाव के लिए अगला मंदिर तोड़ दिया। उसका हम एमएलए साहब के पास में गए, एमएलए साहब ने भी, उन्होंने भी कोई हमारे पक्षपात नहीं सुनी कि हमारे मकान तोड़ दिए। इतना मकान तोड़ के नहीं हमारे सारे मकानों को बर्बाद कर दिया। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन पार्टी इस घटना के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये गया मंदिर पूरा। जो राजगढ़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अलवर के राजगढ़ में इस समय मैं मौजूद हूं। मेरे साथ यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसका आपको मैं एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट बताना चाहूंगा। यहाँ पर कल से ही बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया गया। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं आपको कि किस तरह से मंदिर के अंदर इस समय भारी जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और बाहर का क्या नजारा है वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से राम धुनी जो है वो यहाँ पर चल रही है, जो राम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का जो नाम है वो लिया जा रहा है। तो इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और जो सारी राजनीति की आप बात कर रहे थे, बीजेपी बनाम कांग्रेस की जो है वो तेज हो चुकी है। बहुत दिलचस्प है सियासत में बुलडोजर का इस्तेमाल। एक ही कार्रवाई कहीं अमानवीय और बर्बर और दूसरी जगह आवश्यक हो जाती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उसके तो पहलू ही अनेक हैं। ये दंगाइयों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई थी या बुलडोजर के आतंक का नमूना? जहांगीरपुरी में दावा दंगाइयों पर कार्रवाई का था, लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई क्या वो आरोपितों की सूची में थे? कागज आप दिखाए थे तब भी नहीं रोका? कोई नहीं, मीडिया के सामने कागज एक एक दिखा रहा हूँ, कोई नहीं सुना। कब अफसर कोई आगे आया ही नहीं। समझ पा रहे हैं कि क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम गरीब आदमी, अब क्या कोर्ट जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। जबकि कभी मेरी दुकान डीडीए की अलॉटमेंट दुकान है। 1977 में जब कॉलोनी काटी थी डीडीए ने, 13 दुकानें अलॉटमेंट हुई थी पूरी जहांगीरपुरी में, जिसमें से एक दुकान मेरी है। हाँ, जबकि बता भी रहा, कब पहले भी अतिक्रमण हटाया जाता था, लेकिन आते थे, कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। का अंदर सो रहा था, ये तोड़ ताड़ के चला गया।
घबराहट हो रहा है, सब पुलिस पड़ा आ गया, मेरे को डर लग गया। अचानक आए और किसी के घर में बच्चे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए या कुछ, इसके जिम्मेवार कौन है? सिर्फ दंगों को वजह से बुलडोजर चला है यहाँ। हमें बोला भी नहीं है, सामान हटाने के लिए कुछ भी नहीं बोला। आपको कोई नोटिस मिला? नहीं, कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया पहले से। और अगर ये दंगे नहीं बल्कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई थी तो लोगों के कुछ और जायज सवाल भी हैं। ये यहाँ से आप कुशन रोड से सीधा जाओगे, मंगल जाइए, रसीला पेंट से जाके देखो कितनी गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है। वहाँ पे शराब के अड्डे हैं, सट्टे के काम है, कितना जाके देखो, छोटे छोटे बच्चे लड़के कितना क्राइम करते हैं वहाँ पर। दिन दाड़े रात को कोई गाड़ी लेके नहीं आ सकता है। झुग्गी से घर बना है। अच्छा, कोई रोकता नहीं है यहाँ पर? तो कौन रोकेगा? उनका हाथ में औजार होते हैं, कौन आगे जाएगा? पुलिस नहीं रोकती? नहीं। जो मस्जिद के इस साइड तो जबरदस्ती अवैध कब्जा है, बांग्लादेशी बनाए हैं, कूड़ा उड़ा कर रखा। पहले भी था, कूड़ा रोड पे पड़ा रहता है। तो जो रोड पे छाटते भी है वहाँ पे पड़ा भी रहता है। ये बंगाली लाते हैं, कहाँ से लाते हैं पर नहीं, इकट्ठा करके वहीं पे छाटते हैं, छाटने के बाद फिर बेचते भी है। रोड पे पड़ा रहता है, रोड बंद रहता है। जो बस्ती 20-30 साल से प्रशासनिक संरक्षण में फलती फूलती रही, उसकी वैधता पर सवाल तो हर विभाग पर उंगली उठाएगा। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारतीय होने के पहचान पत्र अर्जित करते हुए बसते गए तो किसके दम पर? क्यों चोरी छेड़खानी की घटनाओं को सालों तक हल्का माना गया और दंगे के बाद ही नींद टूटी? इससे पहले कई बार एनसीटी वाले आए हैं सफाई के लिए, लेकिन ये लोग उनको भी मार के भगा चुके हैं। सी ब्लॉक से प्रशासन भी डर के मारी कभी नहीं हाथ लगाती। उनको डर होता है कि आज हम सफाई करेंगे तो कल ये लोग कहीं हमारे परिवार को न मार दें। ये मोमदन भी हंगामा करते हैं, मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, छीनपटी करते हैं, फोन छीन लेते हैं और हम लोग कुछ ना पहन सकते हैं, ना हो सकते हैं, ना उसे जा सकते हैं। उन्होंने तो पूरा मिनी पाकिस्तान बना रखा जी। हम वहाँ निकलते पड़ते हैं ना तो हमारे जबरदस्ती कहेंगे तू यहाँ से आ गया और हमें मारने नहीं जाएंगे। हमारी बहन बेटी नहीं निकल सकती, हमारा परिवार का बंदा नहीं निकल सकता। गुंडागर्दी करते हैं। बुलडोजर चलता है तो कुछ नहीं देखता, रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को समान शक्ति से कुचलता है। पर राजनीति का कहना है कि बुलडोजर धर्म की कांच से देखता है और दांत वही गड़ाता है जहां अल्पसंख्यक बसते हैं। देश का दुर्भाग्य ये है कि अब चुनी हुई सरकारें संविधान से नहीं बुलडोजर से चलाई जाती हैं। अब प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदा जा रहा है। अब संविधान जो है उसके परकच्चे बुलडोजर की चेन के नीचे उड़ाए जा रहे हैं। अब कानून का शासन बुलडोजर का शासन में बदल दिया गया है। पर बुलडोजर की कार्रवाई को वैध ठहराते हुए सरकार धर्मनिरपेक्ष आंकड़े जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी पर सुनवाई के दौरान खरगोन का ब्यौरा देते हुए कहा गया कि वहां 28 मुस्लिमों की तुलना में 88 हिंदुओं पर कार्रवाई हुई। देखिए, किसी भी, मैंने पहले ही कहा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं। जो गड़बड़ करने वाले, और अगर आप पिछले दिनों की कार्रवाई देखेंगे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो जिनने गड़बड़ की वो किसी भी जाति के हो, अगर हमने बलात्कारियों पर कुछ कड़ा दंड दिया है या उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले हैं, तो आप विश्लेषण कर लीजिए, किसी भी जाति और धर्म की बिटिया के साथ अगर ऐसा दुराचार हुआ है तो कोई ने भी किया, हमने कार्रवाई की है। दिल्ली में भी मंदिर और मस्जिद के दरमियान हिंदू मुस्लिम दोनों की संपत्तियों पर बुलडोजर दौड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की वैधता को देखते हुए 2 हफ्तों के लिए इस पर रोक लगा दी, पर सियासत पर रोक संभव नहीं। दूसरी बात यह है कि इसको जो हिंदू मुस्लिम के चश्मा लगा करके देखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये गरीब के ऊपर हमला है। ये गरीब को के ऊपर हमला है, गरीब के छत के ऊपर हमला है, गरीब की झुग्गी के ऊपर हमला है, रेहड़ी पटरी गरीब वालों के उसके ऊपर हमला है, उन सब चीजों के ऊपर। और ये सिर्फ केंद्र सरकार इसलिए कर रही है ताकि आज बेरोजगारी और महंगाई जो मुख्य मुद्दा है उसकी तरफ से ध्यान हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय का बुलडोजर, गैर संवैधानिक बुलडोजर,
जनवाद को कुचलने का बुलडोजर को फिलहाल रोका है। बुलडोजर एक बार चलता है तो बुलडोजर नहीं पूछता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। मुस्लिम इलाके में जो हिंदू रहते हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं। राजनीति भी अजीब है। बुलडोजर की निष्पक्षता इस बात से तय की जाती है कि वो किस राज्य में चल रहा है। तोड़ा जा रहा है, हालांकि अपने से कह यूपी में बिकरू कांड के नृशंस हत्यारे विकास दुबे की संपत्ति से स्टार्ट हुआ बुलडोजर अतीक, मुख्तार, बदन सिंह जैसे माफियाओं की संपत्ति से होता हुआ गरजता है तो विपक्ष इसे सरकारी गुंडागर्दी कहता है। अवैध और वैध कौन तय करेगा? बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा सर, और सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी है तो इस सरकार में बुलडोजर कब चलेगा? मुंबई में बीएमसी का बुलडोजर जब अभिनेत्री कंगना रनौत के घर पर चलता है तो बाकी पार्टियों के लिए यही कार्रवाई जायज हो जाती है और बीजेपी इसे असहनशीलता कहती है। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बुलडोजर की घरघराहट सांप्रदायिक कहलाती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर से ध्वस्त हिंदुओं के मकान दुकान कोलैटरल डैमेज की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। घर भी टूटे हैं उसमें। दो दुकानें हैं ऐसी सर। है ना, आपको तो आपके आंख पर पर्दा पड़ चुका था नफरत का। आप तो पहचान भी नहीं थे कि आपने दिखाया अपने चैनल पर गुप्ता साहब का, उनकी पीड़ा दिखाई, उनका चीख, उनकी तकलीफ दिखाई। हमको भी अंदर तकलीफ हुई। अरे वो कह रहे कागज है तो कागज तो देख लेते। कागज नहीं देखे? नहीं देखे, नोटिस नहीं देते आप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इस बुलडोजर को लेकर आज बहस इस बात पर छिड़ती है कि ये ऑन द स्पॉट जस्टिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल सही है या फिर गलत है? क्या ये किसी राजनीतिक रंजिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? लेकिन इसका असली मकसद है किसी भी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाना। अब अतिक्रमण सिर्फ अवैध निर्माण तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे किया जाए तथा सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद किया जाए। यूपी में अपराधी बुलडोजर से संपत्ति ढाए जाने के डर से भाग नहीं पाते और सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। पर खरगोन में बुलडोजर से संपत्ति ढाने का मसला यूपी से अलग है और दिल्ली में भी। डीडीए के अलाटमेंट की दुकान है। 76-77 में कटी थी, कॉलोनी में कटी थी। जहांगीरपुरी में 13 दुकानें हैं जो ऐसे डीडीए को चौक चौक पे दुकानें हैं। डीडीए ने अलाट कराया था, उसकी फीस भी जाती है 4800 रुपये सालाना। सारा मेरा कागज है, सब कुछ है। और आए पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाते थे लेकिन कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। इस बार कोई कागज देखने को तैयार नहीं। मैं कागज दिखाता रह गया।
वैसे हर राज्य के पास नगर विकास और अतिक्रमण हटाने के नाम पर अपने कानून होते हैं कि वो कैसे और किस उद्देश्य से बुलडोजर चलाकर किसी संपत्ति को ढाए, इसमें पहले से नोटिस देने का प्रावधान होता है। कौन कहता है कि पुलिस वालों को कुछ पता नहीं होता? सब कुछ पता होता है। पुलिस वाले खुद उनसे मिले हुए होते हैं, रिश्वत लेते हैं, जेब में लेते हैं, निकल जाते हैं। जनता शांत रहती है क्योंकि आगे उनकी पहुंच होती नहीं है। जिसका पैसा बोली उसी की है। अगर कभी असली चेहरा देखना है इनका तो आम आदमी बन के एक बार आइए और देखियो कैसे लोग यहाँ जीते हैं। कोई मेहमान बाहर से आता है ना, पकड़ के ऐसे गर्दन पकड़ के, मेरा भाई आया था गांव से, ऐसे जा रहा था रिश्तेदार से मिलने, मेरे भाई कैसे गर्दन पकड़ के गाड़ी पीछे ले जाते हैं, मोबाइल पैसा छीन के छोड़ देते हैं, जाओ। और कोई मेहमान आता है तो यहाँ आना नहीं चाहता। लोग पूछते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई अगर आज हो सकती है तो तब क्यों नहीं जब वो अवैध निर्माण हो रहा होता है? तब किसकी मिलीभगत से अवैध घर, अवैध बस्तियों में तब्दील होते जाते हैं? आज की तारीख में बुलडोजर एक जेसीबी की मशीन को कहा जाता है। जेसीबी यानी जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड। इंग्लैंड के इस व्यक्ति ने इस प्रोडक्शन की शुरुआत की थी, इस कंपनी की शुरुआत की थी और भारत में अब तक इसका 6ठा प्लांट लग चुका है। गुजरात में जब ये 6ठा प्लांट लग रहा था तो उस अवसर पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे भी और जेसीबी ने यह साफ तौर पर माना है कि भारत में पिछले 3 सालों में मांग इतनी बढ़ी है कि उत्साहित होकर यह 6ठा प्लांट लगाया गया है। बुलडोजर पर सवार होकर कूटनीति का ये अंदाज भले ही नव रिश्तों के नव निर्माण का था, पर भारत में निर्माण नहीं बल्कि विध्वंस के कारण ये बुलडोजर चर्चा में। राजनीति में जेसीबी मशीन ने पावर पॉलिटिक्स को बुलडोजर पॉलिटिक्स में तब्दील कर दिया। कौन से मस्जिद को टारगेट किया? मस्जिद के बाहर जहां पर अतिक्रमण हो रखा था, कुछ दुकानें थी, किसी ने दिखाया कल न्यूज में कि अंडे की दुकान थी, कोई छज्जा बाहर निकला हुआ था, उसको जो अतिक्रमण में था उसको तोड़ा गया है। मस्जिद को तो छुआ नहीं गया है। ये शोभा यात्राएं आज से नहीं निकल रही हैं, ये शोभा यात्राएं तो आजादी से पहले से निकल रही हैं। मैं भी भगवान राम को मानता हूं, लेकिन शोभा यात्रा में गमछा पहनकर तलवार हाथ में लेकर, तलवार क्या दिल्ली पुलिस क्या तलवार को परमिट करती है? तलवार का बकायदा किरपान का भी साइज स्पेसिफाई है कानून में। क्या तलवार परमिट होनी चाहिए? और तलवार के साथ साथ कट्टे लहराते हुए जो जुलूस में लोग शामिल थे उस शोभा यात्रा में, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? एक ऐसी मशीन जो विकास का रास्ता बनाती है और विकास के रास्ते में खड़े अवरोध को ध्वस्त करती है, वो मशीन आज फौरी न्याय का भी जरिया है और सख्त निर्णय वाली राजनीतिक छवि का। 40 साल से वहां पे हिंदू और मुसलमान प्रेम से रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं। जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान की कोई भी एक भावना नहीं है आपस में। ये आउटसाइडर्स आए थे और प्रॉब्लम क्रिएट की जिसका रिएक्शन हुआ। ये बाबा का बुलडोजर तो रोकेंगे हम, और ये संबित पात्रा का बुलडोजर भी रोकेंगे और पूरे देश में रोकेंगे। आपको डिमोलिशन करना था, आप करिए। आपको देश की सफाई करनी है, शहर की सफाई करनी है, करिए। आपको उसी दिन वही जगह मिली और उसी समय जब दंगे हुए थे। आप लोगों ने कहा कि साहस, ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है, बुलडोजर चलेगा। किसी भी संप्रदाय के लोगों ने अगर कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों? क्या उन्होंने गलत कर दिया? राष्ट्र सर्वोपरि है, अगर जो राष्ट्र की बात करेगा तो क्या उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा? यही तो आपकी मानसिकता को दिखाता है। अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए, राजनीतिक चश्मे से देखना बंद कीजिए इस घटना को। अगर गलती हुई है तो इसको मानिए, सरकार कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है तो अपना काम कर रही है। इसलिए राजनीतिक चश्मे से इसको देखना बंद कर दीजिए। चुनाव का पीरियड है, मैंने कहा इस सारे बुलडोजर पे समय मरम्मत करा लो। 10 मार्च पर हाल के समय में बुलडोजर को सबसे अधिक योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध किया और योगी आदित्यनाथ की कड़क छवि को सबसे बड़ा बूस्ट बुलडोजर ने दिया।
तभी तो बुलडोजर बाबा के बाद बुलडोजर मामा आए और बुलडोजर मामा के बाद दिल्ली का बुलडोजर जस्टिस। 15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने करोड़ों रुपए रिश्वत खा के दिल्ली को लूट कर अतिक्रमण करवाया और आज अतिक्रमण हटाने का ड्रामा कर रहे हैं। गणेश कुमार गुप्ता 1977 का अपना कागज लेकर रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप। सोनू चाय वाला, उसकी दुकान गिरा रहे हो आप गरीब आदमी को उजाड़ रहे हो जो कागज आपको दिखा रहा है। यह आपका न्याय का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट आप नहीं मानते, देश के न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आप सम्मान नहीं करते। ऐसा नहीं है कि फौरी न्याय में लोगों की दिलचस्पी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई पर लोगों को भरोसा नहीं। ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, कार्रवाई बहुत लेट हो रही है। ये अगर पहले से कार्रवाई हो गई होती अब तक ऐसा होता ही नहीं। पुलिस वाले जाने डरते हैं, गलियों में पुलिस वालों को दौड़ा के मारते हैं, पत्थर मारते हैं। ऐसे आम दिनों में भी पुलिस वाले जल्दी जाते भी नहीं है। जिस तरह फैशन बोल्ड और ब्यूटीफुल की तर्ज पर चलता है, वैसे ही आज की राजनीति बोल्ड और बुलडोजर की तर्ज पर चल निकली। पक्ष में हो या विरोध में, लेकिन बुलडोजर सबकी नीति में शामिल है। बुलडोजर राजनीति का जरिया है, पर क्या बुलडोजर राजनीति की रवायत होनी चाहिए? दिल्ली में आज बुलडोजर इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन इसकी असली प्रसिद्धि शुरू हुई उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई का ऐसा क्रम शुरू किया कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना गया। हालांकि ये भी नाम बदलने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। यूपी में अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर लगातार चल ही रहा था और यूपी के चुनावों में ये मुद्दा भी बन रहा था। इसी बीच 20 जनवरी की बात है, अखिलेश यादव चौथे चरण की वोटिंग के लिए अयोध्या में प्रचार कर रहे थे। अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे, अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे। लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। बुलडोजर जो प्रशासनिक कार्रवाइयों में और जनता की भावनाओं से ही अभी तक जुड़ा था, वो राजनीति में प्रचार का हथियार बन गया। तो मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ कभी खुलकर तो कभी संकेतों में बुलडोजर के साथ अपने आप को जोड़ते चले गए। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। नारों से लेकर टैटू और महिलाओं के हाथ की मेहंदी तक में बुलडोजर छा गया। बुलडोजर की मदद से यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्र, कुंटू सिंह, बबलू श्रीवास्तव, अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, मुबारक खान, मोहम्मद सोहराब, अंकित गुज्जर समेत 25 माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। अपराधियों की हजारों करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके
बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी। आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर तक चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और आज हम प्रयागराज में ऐसे एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में बुलडोजर शासन व्यवस्था कायम रखने वाला एक ब्रांड बन गया और बहस का मुद्दा भी। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। जो सरकार जो चल रही है, ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा मुख्यमंत्री जो हैं ये जाने वाले हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले, और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। बहरहाल बुलडोजर यूपी की राजनीति में इस बात का प्रतीक बना कि जिसकी भी सरकार आएगी उसमें बुलडोजर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जनता के एक बड़े वर्ग ने इसे सीधे लॉ एंड ऑर्डर पर एक्शन से जोड़ा और नतीजों के बाद बुलडोजर जश्न का जरिया बन गया। यूपी में आए बुलडोजर बाबा तो मध्य प्रदेश में आए बुलडोजर मामा। शिवराज सिंह चौहान को हमेशा मामा कहकर संबोधित किया जाता रहा है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में भी सुशासन के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, इस वजह से उन्हें भी ये नई उपाधि मिल गई। लेकिन बुलडोजर का न्याय के लिए इस्तेमाल जो रहा वो वहां पर भी बहस के घेरे में आता रहा। मध्य प्रदेश की सड़कों पर बुलडोजर मामा की चर्चाओं से पोस्टर बैनर भरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बुलडोजर नीति पर सवार होकर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के संकल्प दोहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। कहीं भी कोई दंगाई को सर खाने वाले, आप जहाँ तक पत्थरों की बात कर रहे हैं, जिन घरों से पत्थर आए उन घरों को ही अब पत्थरों के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसी को भी दंगा करने की इजाजत नहीं। सवाल यह है कि सियासत में एक अलग ही छवि वाले शिवराज सिंह चौहान इतने बदल कैसे गए? क्या जनता के दिल तक पहुंचने के लिए बुलडोजर जरूरी हो गया है? क्या अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी यूपी वाला बुलडोजर मॉडल चलेगा? सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा ये हमारी जवाबदारी है, लेकिन जो दंगाई हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं, उन पर कार्रवाई लाजमी हो जाती है और ये कार्रवाई अभी नहीं हुई। श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 साल में 21,000 एकड़ जमीन हमने अनेकों दादाओं से, दबंगों से, गुंडों से मुक्त कराई है और उसको गरीबों में बांटने वाले हैं। वैसे यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर से कार्रवाई नई नहीं है, लेकिन उस कार्रवाई में यूपी की तरह बड़े माफिया और अपराधी शामिल नहीं रहे। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाने की सबसे बड़ी कार्रवाई 11 अप्रैल को खरगोन दंगों के बाद हुई। वहां 16 मकान और 29 से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चला। इससे पहले अप्रैल में ही रीवा रेप केस में महंत के मददगार संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चला था। श्योपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। 17 जनवरी को इंदौर में पत्नी से गैंगरेप करवाने के आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। अक्टूबर 2021 में रतलाम में लाला पठान बंधुओं की गैंग की 106 दुकानों पर बुलडोजर चला था।
ये गैंग नशे की तस्करी में शामिल था। खरगोन में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद शिवराज सिंह चौहान समेत दूसरे बड़े मंत्रियों के बयानों के बाद बुलडोजर मामा की छवि बनती दिखाई तो दी, लेकिन वो उसे लेकर विवादों में भी खूब फंसे। मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। आपकी आस्था है, मुबारक हो, मेरी आस्था मुझे मुबारक हो। ना मैं अपनी आस्था को, ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे? आप आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप शिवराज सरकार पर नियम कानून के तहत कार्रवाई न करने के आरोप लगे। ये कहा गया कि सबसे पहले जरूरी नोटिस देने की कानूनी प्रक्रिया तक का पालन नहीं किया गया। एक रात में ये कहां चिन्हित कर ली कौन दोषी है? ये दोषी अगर कोई है, जांच कीजिए उच्च स्तरीय, जांच करने के बाद कोई दोषी आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक सिरे से लोगों के घर तोड़ देना, दुकान तोड़ देना, ये कहीं से भी कानून सम्मत कार्रवाई नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई है कि पूरी जांच कराते, जो आते चिन्हित होते उनको वो करते हैं। विरोधी पक्षों को पेट्रोल बम फेंके, गोली चली, गोलियां एसपी को लगी, पुलिस वाले घायल हुए, टीआई घायल हुए, ये तो दिखे ही नहीं होंगे विरोधी पक्ष को। सिर्फ बुलडोजर ही दिखा होगा। यही इस देश की समस्या है और यही ये समझ नहीं रहे कि देश क्या चाहता है। आपने चलते हुए जुलूस को चलते बैल में आर लगा दी। अब कार्रवाई हो रही है तो आप चीख रहे हो। मामा का बुलडोजर फिलहाल स्पीड से चल रहा है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह की 6 अवैध दुकानें गिरा दी गईं। इन दुकानों को गिराने के लिए शासन प्रशासन 40 साल से कोशिशें कर रहा था। मौजूदा बुलडोजर को बनाने वाली जेसीबी कंपनी की शुरुआत यूं तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन भारत में इसका पहला प्लांट लगा 1979 में। अब ये भी दिलचस्प है कि उससे ठीक 3 साल पहले ही भारत में अतिक्रमण हटाने की ऐसी कार्रवाई हुई थी जिससे हाहाकार मचा था। कोर्ट ने 2 सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा तो दिल्ली की जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने वाले बुलडोजर शांत हो गए। वैसे जहांगीरपुरी में ही 2 महीने के अंदर ये चौथी बार बुलडोजर चला था। 2 बार फरवरी 2022 में और 1 बार अप्रैल के महीने में पहले भी अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर से कार्रवाई हो चुकी है। 20 अप्रैल की कार्रवाई शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद हुई, इसीलिए इसे उससे जोड़कर देखा गया। किस बात का अवैध है? आज से तोड़ दोगे? ये अभी तोड़ रहा है, 50 साल का तो यही है ये। अब क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों अभी गलत बनाए? जब हिंदू मुस्लिम हुआ तभी गलत बनाए है? ये जो दंगा हुआ इसकी वजह से गलत हो गया। अभी तक तो थी है, अभी तक तो थी है। ऐसे नहीं होता यार। वैसे दिल्ली में बुलडोजर से कार्रवाई का इतिहास आज का नहीं है। करीब 46 साल पहले 13 अप्रैल 1976 की सुबह सुबह पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट की तरफ जंग लगा एक पुराना बुलडोजर बढ़ा। ये इमरजेंसी का दौर था। बुलडोजर के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए तो कहा गया कि ट्रांजिट कैंप के लोगों को शिफ्ट करने के लिए आए हैं। पहले 2 दिन तक ट्रांजिट कैंप की दीवारें कुदाल से गिराई गई। फिर जब फुटपाथ तोड़ा जाने लगा तो लोगों ने फिर विरोध किया। तब तक 2 बुलडोजर और आ गए। लोग समझ गए कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने डीडीए अध्यक्ष जगमोहन से कार्रवाई रोकने को कहा, लेकिन कार्रवाई होती रही। ये सब बिल्डोजर आए थे, सब ये सब गाय भैंसा बंधी रहती थी, क्या समझे, मकान भी थे, सब तोड़ दिए थे। तब बिल्कुल तस्वीर अलग हुआ करती। हाँ बिल्कुल, हाँ जब ऐसा सब कुछ नहीं बिल्कुल। क्या था तब? जब जो थे यहाँ पे नीचे मकान थे, एक ही मंजिल के, यानी झुग्गी टाइप के जैसे मकान ना, कच्चे मकान, इस टाइप के मकान थे। या छोट जरा से नहीं थे, बहुत सारे हजारों मकान थे।
और उस टाइम बिल्डोजर लेकर आए थे संजय गांधी के टाइम में। उस वक्त बिल्डोजर यहाँ सब चलाया, तोड़ा फोड़ी हुई, मारा, झगड़ा भी बहुत हुआ। तब ये कहा जाता है कि एक मशहूर समाज सेविका ने तुर्कमान गेट के लोगों से कहा था कि वो लोगों की बात संजय गांधी तक पहुंचाएंगी ताकि तोड़ने की कार्रवाई रोकी जा सके, लेकिन पहले 300 केस नसबंदी के रोज लाने होंगे। इस दौरान पुलिस पब्लिक के बीच जमकर हिंसा हुई, कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। तत्कालीन डीडीए अध्यक्ष जगमोहन ने बाद में अपनी किताब आइलैंड ऑफ ट्रूथ में मरने वालों की संख्या 6 बताई। विपिन चंद्रा ने अपनी किताब इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी में मरने वालों की संख्या 20 बताई। कुलदीप नैयर ने किताब द जजमेंट में मरने वालों की संख्या 150 लिखी। कहा जाता है कि तब 16 बुलडोजर तुर्कमान गेट से अतिक्रमण हटाने के काम में लगे और 13 अप्रैल से शुरू हुआ सिलसिला 22 अप्रैल तक चलता रहा। मशहूर लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखा है, एक दिन संजय गांधी ने जगमोहन से कहा कि वो तुर्कमान गेट से सीधे जामा मस्जिद को देखना चाहते हैं। जगमोहन ने शब्दों को आदेश की तरह लिया। तभी तय हो गया था कि तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद के बीच से सब कुछ हटा दिया जाएगा। लेखक ज्ञान प्रकाश की इमरजेंसी क्रॉनिकल्स में लिखा गया, संजय गांधी की इमाम बुखारी से अनबन थी और वो तुर्कमान गेट में कड़ी कार्रवाई करके सबक सिखाना चाहते थे। उन्नीस 1980 के दशक में बीएमसी के पूर्व डिप्टी कमिश्नर गोविंद राव खैरनार का नाम भी डेमोलिशन मैन के तौर पर प्रसिद्ध हुआ। उनकी कार्रवाई मुंबई के कुख्यात माफिया से टकराने से भी नहीं हिचकी। मध्य प्रदेश में 1990 से 1992 तक सुंदरलाल पटवा की सरकार थी। इस दौरान बाबूलाल गौड़ नगरीय प्रशासन मंत्री थे। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो कार्रवाई की गई, उस कारण बाबूलाल गौड़ को बुलडोजर मंत्री का नाम मिला। बुलडोजर इस शब्द का मतलब क्या है? अगर संधि विच्छेद करके देखें तो बुल यानी कि सांड और डोज यानी कि खुराक, और एक ऐसा समय था जहां पर वाकई ये एक ऐसी खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो एक सांड के लिए काफी हो। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंजीनियरिंग की दुनिया में चीजें बनाने वाले मशीनी हथौड़े को बुलडोजर कहा गया। इसी सदी में इसे ऐसे शब्द के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका अर्थ था दबाव डालकर या धमकाकर काम करवाना। 1886 में बड़े कैलिबर वाली पिस्टल और उसे बनाने वाले व्यक्ति को बुलडोजर कहते थे। 1930 आते आते जड़ें हिलाने वाले ताकतवर वाहन से ये शब्द जुड़ गया। इसके बाद जेसीबी और कैटरपिलर कंपनियों की बनाई मशीनों को बुलडोजर कहा गया। आज भी जिस संदर्भ में बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है वो जेसीबी की ही मशीनें होती हैं। 2022 के भारत में यह आक्रामक राजनीति का प्रतीक बन चुका है। आश्चर्य नहीं होगा अगर आगे चलकर यह कभी चुनाव चिन्ह बन जाए। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।